टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षकगण काउंसलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लगातार सुबह से लेकर देर रात तक शिक्षकों का फ़ोन आता रहता है जो डिफरेंट प्रॉब्लम को लेकर अपनी बातें हमें कहते रहते हैं। उन तमाम मुद्दों को हमने पॉइंट आउट किया था, मैंने लिखा भी था, हर एक पॉइंट को मैंने नोट किया। और उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आज मेरी मुलाकात हुई, उनसे घंटों इस विषय पर बातचीत हुई कि क्या ये काउंसलिंग में जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान क्या है। तो मित्रों, शिक्षकगण, एक बार फिर से आप लोगों को मैनुअली जो कुछ भी कठिनाइयाँ हैं उसको लेकर जब काउंसलिंग खत्म हो जाए तब आपको मौका दिया जाएगा। 2-3 बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदु पर आपको गौर करना होगा। देखिए, सर्टिफिकेट में अगर अल्फ़ाबेट में को लेकर कोई प्रॉब्लम है, नाम में कुछ छूटा हुआ है या नाम में कोई शब्द का मिस्टेक है, फिर उसका आधार से 3-4 बिंदु पर आप गौर करें कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी, चारों में एक नाम होना चाहिए। ये बात गौर कर लीजिए। और जिनमें चारों में एक नाम है वही नाम आधार में भी रहे, वही नाम पैन कार्ड में भी रहे, ये जरूरी है। ये आज के लिए ही नहीं, जब आप रिटायर्ड होंगे नौकरी से तब भी ये सारी कागजात आपको जरूरी है। एक नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें को आपको दुरुस्त कर लेना है। जिनमें ये परेशानी है कि नाम में मान लीजिए जैसे कुछ महिलाएं ने मैट्रिक में कुमारी थी तो कुमारी लिखी हुई थी, कुमारी पुष्पा मान लीजिए, बाद में शादी हो गया तो पुष्पा देवी कर ली थी। ये जहाँ कहीं भी हैं वो सुधार कर दीजिए। और सुधार शीघ्र हो, इसके लिए हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत में कहा कि बोर्ड को कहिए कि ऐसे जो अभ्यर्थी हैं, जो आपके शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनको इस तरीके की जो परेशानी है तो शुद्धिकरण के लिए एक निर्धारित समयावधि वो तय कर दें और शीघ्र से शीघ्र उनको मुहैया करा दें। उसी तरीके से STET का सर्टिफिकेट ओरिजिनल कई लोगों का नियोजन इकाई में गुम हो गया है। वो CD है, मतलब कुछ मुकदमा चलने की वजह से उस CD को रिजर्व रखा गया है। तो मुकदमा अपनी जगह पर है, मुकदमा की वजह से थोड़ी है कि उसको आपको खोलना नहीं है। उन लोगों को STET के सर्टिफिकेट निर्गत करने की अनुमति दी जाए जिनका फोटोकॉपी है जिनके पास। उस पर भी ये लोग, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है, और तो भी इन्होंने कहा कि हम जो सरकार के जो वकील हैं PK साई जी महाधिवक्ता, उनसे इस पर राय ले लेते हैं कि अगर जिनका STET की सर्टिफिकेट, मूल सर्टिफिकेट गायब हो गया तो उनको कैसे फिर से बोर्ड उनको दे। इसको लेकर उनको हम खोल सकते हैं, क्योंकि मामला सब जुडिस है, उसको हम खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते हैं, इस पर महाधिवक्ता से राय लेने की बात हुई है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बातों को लेकर लगातार समस्याएं आ रही हैं, मान लीजिए कि OTP नहीं आया। सपोज कीजिए बहुत सारे लोगों को OTP नहीं आया, बहुत सारे लोगों को मोबाइल में जो OTP आ रहा है तो थंबनेल नहीं मिल रहा है। ऐसे सारे जितने लोग हैं जो तकनीकी वजह से जिनको परेशानी हुई है, टेक्नोलॉजी की वजह से परेशानी हुई है, तो उनको मैनुअली ये सारी चीज़ों का लाभ दिया जाएगा। मैनुअली वो चीज़ें कर सकते हैं और इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैनुअली किया जाएगा। नाम में भी आप जैसे मान लीजिए कल एक शिक्षिका फ़ोन की कि कुमारी और नाम पुष्पा कुमारी दोनों साथ लिखा हुआ है और ग्रेजुएशन में पुष्पा और कुमारी अलग अलग है। तो ऐसे स्थिति में भी मैनुअली आपको आपके समस्या का हल हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि काउंसलिंग सेंटर द्वारा जिस बात को लेकर आपत्ति जताई गई है, आप उस आपत्ति को उद्धृत करते हुए आवेदन लिखिएगा DPO स्थापना के नाम से और उनको सारी बात उस डॉक्यूमेंट्स के साथ दीजिएगा। और अगर सर्टिफिकेट में बदलाव की जरूरत है, जहाँ जहाँ अशुद्धियाँ हैं, तो वो उनको जानकारी में होना चाहिए, रिटर्न जानकारी में। क्योंकि बाद में ऐसा नहीं हो कि लकीर का फकीर होता ही है कुछ लोग कि भाई आपने जो अपलोड किया सर्टिफिकेट और ये दोनों में फ़र्क हो रहा है, तो उस समय हो सकता है कि एक नई तरीके की तकनीकी समस्याएं आपके सामने आ जाए। तो वो रिटेन में आप DPRO जो आपके स्थापना है DPO, उनसे आप बात करके उनसे आवेदन देकर
ये सुधार आप कर लीजिए। लेकिन इन सब सुधारों के साथ साथ जो देखिए जो समस्या क्या है कि देखिए सरकार का उद्देश्य है जो फर्जी शिक्षक है, फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी कर रहा है, जो गैर योग्यताधारी है वो भी नौकरी में, उसको निकालना सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन अक्सर यही होता है कि इस तरीके के अभियान की वजह से आम शिक्षक ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जो उस तरीके के लोग हैं या तो सक्षमता नहीं दिए हैं, और जो सक्षमता भी दिए हैं वो जुगाड़ में है कि किसी तरीके से इसको पार कर जाए। तो उस पर शक्ति है और उसी शक्ति की वजह से आप लोगों को भी समस्या हो रही है। लेकिन समस्या का समाधान निकलेगा, आप लोग तनाव न लें। एक महिला शिक्षिका ने कही कि पूरी रात हमने सोया नहीं है, उसको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मैनुअली भी आपको समय मिलेगा और पूरी तहकीकात के बाद आपके नौकरी पर कोई आँच आएगा, ये बात समझ लीजिए। आप अगर गलत नहीं हैं तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ये तय मानिए। हाँ, गलत जो लोग हैं उनको तो इस बार बचना बहुत मुश्किल है, जो देख रहे हैं। हालांकि गलत लोगों के साथ बहुत सारे लोग, समस्या यही है कि गलत लोगों के साथ बहुत सारे लोग साथ आ जाते हैं, सही लोगों के साथ इक्के दुक्के लोग खड़े होते हैं, ये समस्या है। आप गलत लोगों के साथ कर रहे हैं, इतना दिन नौकरी कर रहा है संतोष जी, अब छोड़ दीजिए ना, अब 2-4-5 साल में रिटायर कर जाएगा, अब समझ जाइए। उसके पैरविकार ज़्यादा लोग हैं, उसके साथ खड़े होने वाले ज़्यादा लोग हैं। तो इसका ये चीज़ है, जो ईमानदार है, जो सच्चाई के साथ खड़े हैं, उनके साथ जल्दी लोग खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। इसलिए कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। सत्य रोज पराजित होता है, ये सब कहने के लिए परेशान नहीं होता है। सत्य पराजित होता है, असत्य हमेशा जीतता है। मेरा अनुभव तो यही है कि असत्य की तो जीत ही हो रही है। असत्य वाला भाई बताइए कि हाई कोर्ट में कार्रवाई हुई, हाई कोर्ट से कुछ हुआ नहीं ना हुआ। 10 साल में हाई कोर्ट थक के कहा कि छोड़ दीजिए, केस खत्म करें। निगरानी जांच में कुछ हुआ हम लोग, तो यही चीज़ है, जो असत्य है ना उसके साथ सारा सिस्टम है। सत्य के साथ आप हैं तो आपकी हार भी तय है और परेशान होना भी तय है। ये सत्य है, परेशान हो सकता है, ये सब जो है ये सब सिर्फ दकियानूसी है। इस आपको सांत्वना देने के लिए है। भाई चलिए, आप को सांत्वना दिए, आप लड़ते रहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि असत्य की जीत हो रही है इस समय में। सत्य का हार निश्चित है, ये हमको कई मौके पर देखने को मिला है। सत्य के साथ न कोई खड़ा होता है, न सत्य में वो ताकत। आप सत्य बोल रहे हैं तो आपके साथ सिस्टम खड़ा हो, वो ताकत दिखे, वो ताकत भी नहीं है। खैर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग मिलकर काउंसलिंग में जहाँ कहीं भी जो समस्या आएंगे उस समस्या का समाधान भी होगा, और पूरी तैयारी के साथ आप रहिए। खास करके जिनके नाम में गड़बड़ी है ना, वो जरूर शुद्ध करा लीजिए, क्योंकि रिटायरमेंट के समय भी आपको बहुत परेशानी होगी।